मतलब हस्बैंड का माइंडसेट है कि हम जितना अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ है, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं बिकॉज सब कुछ है, सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, एवरीथिंग। बट वहीं पे जो वाइफ का माइंडसेट है, शी वांट्स कि नहीं, मतलब अभी हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, और उनके इसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। मतलब मेन जो रीज़न होता है उनका कभी साथ बैठने का और वो डिस्कशन करते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो वहाँ पे आप मतलब क्या सजेस्ट करो, किसको वर्क करना है अपने पे? डिजायर्स आर वेरी गुड, डिजायर तो होनी चाहिए, क्योंकि डिजायर जब होती है तो हम ग्रो करते हैं और हम बेटर इंसान बनते हैं, है ना। हर बार जब हमारी एक डिजायर थी और हमने उसको पूरा किया, तो हम पीछे मुड़ के देखें तो उसके लिए हमने कुछ काम किया, कुछ मेहनत की, कुछ बदला अपने अंदर, अपनी सोच बदली। कुछ प्रॉब्लम्स के नाम बताओ कि अगर लोग ये वाली चीज़ें फेस कर रहे हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं सेशंस के लिए या फिर थेरेपीज के लिए। मेरे पास लोग डिप्रेशन के लिए आते हैं, तो उनकी हम धीरे धीरे वीन ऑफ करते हैं, उनकी मेडिसिन धीरे धीरे छुड़वाते हैं। और मेरे रिट्रीट्स पे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ते हैं, अपनी बीमारियों को हील करते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट, ऑब्सेशन एंड लव। जैसे मैम डेटिंग ऐप्स की बात कर लें कि वहाँ से आप किसी से कनेक्ट हुए, आपको लव एक फीलिंग होती है जिसको बाकी चीज़ें नहीं दिखती पहले, तो वो आप कनेक्ट हो जाते हो, एंड देन जब रियलिटीज़ में आप चीज़ें पता चलती हैं, आपको बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आती हैं, तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं, तो एक कपल है जिसमें जो एक जैसे वाइफ का जो माइंडसेट है, मतलब हस्बैंड का माइंडसेट है कि हम जितना अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ है, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं बिकॉज सब कुछ है, सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, एवरीथिंग। बट वहीं पे जो वाइफ का माइंडसेट है, शी वांट्स कि नहीं, मतलब अभी हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, और उनके इसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। मतलब मेन जो रीज़न होता है उनका कभी साथ बैठने का और वो डिस्कशन करते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो वहाँ पे आप मतलब क्या सजेस्ट करो, किसको वर्क करना है अपने पे? दोनों वर्क क्यों करना है, मतलब ये एस्पिरेशंस हैं, मतलब डिजायर्स हैं, तो डिजायर तो अच्छी होती है। डिजायर एक्चुअली डिजायर क्यों अच्छी होती है समझने की कोशिश करो। जब तक कोई डिजायर नहीं होती ना, तब तक हम ग्रो नहीं करते। जब अगर मेरे पास डिजायर है कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैं उसकी तरफ काम करूंगी ना, मैं उसकी तरफ बिजनेस को भी ग्रो करूंगी। आज जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, आज हम बैठेंगे, कुछ ड्रीम्स देखेंगे, कुछ बातें सोचेंगे कि मुझे ये घर खरीदना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वो बनाना है, तो वहां पर अगर एक पार्टनर ये कह रहा है कि ओ मुझे नहीं करना है, मैं तो इसी में खुश हूँ, तो वो स्टैग्नेट हो जाएगा, राइट। बट ये ग्राउंडिंग फैक्टर भी है कि वो दूसरा उड़ रहा है तो दूसरा दोस्त को ग्राउंड कर रहा है, तो ये बैलेंसिंग हो रही है। बट डिजायर्स आर वेरी गुड, डिजायर तो होनी चाहिए, क्योंकि डिजायर जब होती है तो हम ग्रो करते हैं और हम बेटर इंसान बनते हैं, है ना। हर बार जब हमारी एक डिजायर थी और हमने उसको पूरा किया, तो हम पीछे मुड़ के देखें तो उसके लिए हमने कुछ काम किया, कुछ मेहनत की, कुछ बदला अपने अंदर, अपनी सोच बदली। तो सोच बदलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ से अगर मैं सोचूं मुझे 100 करोड़ आ जाएं, तो मुझे लगेगा बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं थोड़ा अपने आप को ग्रो करूँ और मैं बेटर पर्सन बनूँ, तो मुझे 100 करोड़ मुश्किल नहीं लगेंगे। सो हर टाइम जब जहाँ पर मैं हूँ और वहाँ पर एक डिज़ायर आई, तो मैं ग्रो ही तो करी हूँ। तो वो डिज़ायर गलत नहीं है? डिज़ायर गलत नहीं है, डिज़ायर तो अच्छी होती है। ओके, सो मैम अभी जैसे आपके पास जो मतलब अगर जो भी कपल्स बहुत सारी प्रॉब्लम से मतलब जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप कुछ प्रॉब्लम्स के नाम बताओ कि अगर लोग ये वाली चीज़ें फेस कर रहे हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं सेशंस के लिए या फिर थेरेपीज के लिए। देखो मेरी निश जो है वो है, एक तो मेंटल हेल्थ और एक है रिलेशनशिप्स। तो मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी रिलेशनशिप के कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है कि आप जिस तरीके का पैसा कमाना चाहते हो आप नहीं कमा पा रहे हो, या आप लाइफ में जिस तरीके के रिजल्ट्स चाहते हो अपने करियर में वो नहीं हो पा रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, या आपकी हेल्थ में आपको लग रहा है कि मुझे जैसे हमारे पास अभी एक लड़की आ रही थी, उसको ब्रोंकाइटिस था और शाइटिका पेन थी, और शी इज़ हील्ड हरसेल्फ ब्रोंकाइटिस से, शाइटिका पेन से। मेरे पास लोग डिप्रेशन के लिए आते हैं, तो उनकी हम धीरे धीरे वीन ऑफ करते हैं, उनकी मेडिसिन धीरे धीरे छुड़वाते हैं। और मेरे रिट्रीट्स पे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ते हैं, अपनी बीमारियों को हील करते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। जैसे अभी पिछली बार मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, हस्बैंड किसी और शहर से था, वाइफ किसी और शहर से आई थी, दोनों सेपरेटेड थे और वापस वो एक साथ अपने घर गए। सो these are the kind of results people produce in my retreats and my sessions. So whatever you're facing in life, you need a coach, right? You need somebody to show you, guide you. So what is the biggest silent killer of relationship today? अगर आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक बताना चाहें। सबसे पहले अगर मैं बिगेस्ट किलर की बात करूं तो इंडिफरेंस। इंडिफरेंस, या मतलब
कि तुम हो ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए, वो बहुत बड़ा साइलेंट किलर है. Okay. One sign that tells a relationship is emotionally dying. When there is no communication. जब मतलब एक दूसरे की सुनते भी नहीं है और कुछ कम्युनिकेशन होना ही बंद हो गया कम्युनिकेशन ही होना बंद हो गया, तब वहां पर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है. है. डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट, ऑब्सेशन एंड लव. मुझे नहीं पता. ओके. ओके. कैन लव सर्वाइव व्हेन फाइनेंशियल वैल्यूज डोंट मैच? Yeah. Okay. Love doesn't need financial Love is thing. Love is different. Love is different. Okay. Is the money is the biggest hidden reason behind modern breakups? It could be one of the reasons, but that is not the biggest big reason. Okay. It could be one of the reasons. Actually breakups का कारण ना एक और है कि आजकल ना हम right swipe, left swipe में रहते हैं. तो dating apps, right? Tinder, हम बम्बल और वट एवर. सो हमें आदत हो गई है, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, एक पॉइंट पे आगे हम थक जाते हैं और कुछ नहीं देखते, राइट? अच्छा, जैसे मैम डेटिंग एप्स की बात कर लें कि वहाँ से आप किसी से कनेक्ट हुए, आपको लव एक फीलिंग होती है जिसको बाकी चीज़ें नहीं दिखती पहले, तो वो आप कनेक्ट हो जाते हो, एंड देन जब रियलिटीज़ में आप चीज़ें पता चलती हैं, आपको बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आती हैं, तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो डेटिंग ऐप्स पे ना बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं. तो डेटिंग ऐप्स पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप किसी को भी कभी भी कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, राइट? और उसके कारण ना हम सिर्फ स्क्रोलिंग के सिंड्रोम में बढ़ के रह गए कि हम स्क्रोल ही करते रहते हैं. और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है डेटिंग ऐप्स पे? वो ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्वाइप में कोई बेटर आने वाला है. इसीलिए वो हमें लगता है, मुझे लगता है कहीं ना एक्चुअली में आपको क्या चाहिए आप वो भी भूल चुके होते हो, बिकॉज़ आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आप उसमें से अपनी चॉइस ही चेंज कर चुके होते हो. तो आपको ये लग रहा होता है कि ये इससे बेटर आने वाला है, और जो आज की दुनिया में ना हम एंड बेटर उस फेज पे आप बेटर कैसे डिसाइड कर, बेटर सिर्फ आप या तो लुक से डिसाइड कर सकते हो, किसी के फोटो से, किसी की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो फाइनेंशियली आपको थोड़ा दिख जाएगा कि जो भी उसने मेंशन किया होगा कि कितना इंडिपेंडेंट है, एज, ये 3-4 चीजें आपको जो वहाँ दिख रही होंगी, सिर्फ उस बेस पे ही आप जज कर सकते हो. उससे ज्यादा तो आप मतलब मिले तो नहीं आप इंसान, बट आपको लग तो यही रहा है, नेवर नो कि जो प्रोफाइल है ये रियल भी है या कुछ कोई और ही बैठा हुआ है पीछे, बट लग तो आपको यही रहा होता है ना कि इससे बेटर हो सकता है. तो आज के जमाने में ना हम गुड के साथ नहीं जा रहे हैं, हम बेटर को सोच रहे हैं, बेटर 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 बेटर, अच्छा इससे बेटर है, अच्छा बेटर है, इससे बेटर है. तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. फिर से समझा रही हूँ कि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट नर्चरिंग. वहाँ नर्चरिंग नहीं हो रही है. वहाँ पर आजकल डेटिंग ऐप्स पे अगर आप देखा जाए तो लोग मेरे को बोलते हैं कि क्यों ही हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब वी आर सो हैप्पी, क्योंकि डेटिंग ऐप से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ना हमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, ना मुझे इसका ट्रॉमा को झेलना है, ना मेरे को कोई कमिटमेंट करनी है. बट प्रॉब्लम क्या है, 20-30 की उम्र तक तो ये सब सही लगता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप लोनली फील करोगे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए. और आप अब एक बात बताओ, जैसे तुमने अभी पीछे बोला था कि अगर हम 30-35 के हो जाते हैं तो हमें ग्रोथ चाहिए होती है, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं. अगर मेरे घर ही स्टेबल नहीं है, मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे पास शाम को घर आके मेरे पास घर नहीं है जहाँ पर मेरी एक फैमिली हो या कुछ हो, तो अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो पाती है. ग्रोथ तभी हो पाती है, एक पेड़ भी उतनी ऊंचाई पे तब हिलता है और लहराता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं. तो अगर आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे और सिर्फ यही कि ओके ओपन सेक्स या सिर्फ अपनी ज़रूरतों को वहीं पूरा कर लोगे और इमोशनली कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने आप को किसी भी इंसान में, तो एक उम्र के बाद जाके आप अकेले रह जाओगे. और फिर आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी ना होने से आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो ग्रोथ भी रुक जाती है. एंड इसीलिए शायद ऐसा भी होता है कि जो लोग ना कई बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, एंड देन वो 35 प्लस में जाके शादी करते हैं. एग्जैक्टली. जैसे आजकल बहुत लोग मेरे पास ये कह के आते हैं कि लोनली फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं. वो लोनलीनेस पता है क्या है? लोनलीनेस के भी 2 रूप हैं. लोनली, अगर आप लोनली रहकर आपने एक डिसीजन किया कि मुझे लोनली रहना है क्योंकि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलूंगी, मैं अपने ऊपर काम करूंगी, मैं सॉलिट्यूड को जो मैं अकेली हूँ उसको सॉलिट्यूड कहेंगे, उसको एंजॉय करूंगी, तो फाइन, देन इट इज गुड. बट इफ यू आर नॉट हैप्पी इन दिस स्पेस, then you will be lonely, then you need to have social connect, then you need to have a partner, then you need to go out and work on yourself or find some partner for yourself. ओके. तो इसमें मैम जैसे एक क्वेश्चन था कि
मतलब किसी भी गलत रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि अकेले रहना? ये डिसीजन जो लोग मतलब सोचते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं उनकी थॉट्स में मतलब उनको वर्क करना चाहिए, आई थिंक। या ऑफ कोर्स क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको गलत ही इंसान मिलेगा, मतलब मे भी हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों एंड देन लोग ऐसी थॉट्स बनाते हैं। या हमारी लाइफ इज अ सम टोटल ऑफ अ बिलीव्स, ठीक है। तो अगर मैंने चश्मा पहन रखा है पीपल आर मैनिपुलेटिव, तो मुझे लोग मैनिपुलेटिव ही दिखेंगे। और अगर मैंने चश्मा पहन रखा है कि सब रिलेशनशिप खराब ही होते हैं, तो रिलेशनशिप खराब ही होंगे। राइट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बचपन की कंडीशनिंग है। हमने अपने माँ बाप को देखा, या हमने लोगों को देखा मैनिपुलेट करते हुए, या हमने देखा कि माँ बाप लड़ते थे, या मैंने घर में देखा कि रिलेशनशिप के पैसों के पीछे रिलेशनशिप टूट रहे हैं। तो वो जो कंडीशनिंग हुई है ना, उससे मेरे कुछ नोशन बन जाते हैं कि मेरे रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं, रिलेशनशिप तो वैसे ही होते हैं। हर किसी के ऐसे नहीं होते हैं। लोगों के कितने बढ़िया बड़ी रिलेशनशिप है, 50-50, 60-60 साल की शादी मैंने देखी हुई है। सो पीपल आर एंजॉयिंग, पीपल आर हैविंग फन टुगेदर, राइट। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपके एक्स होते हैं जिनके साथ ब्रेकअप हो जाता है, उनके साथ फ्रेंडशिप रखना। व्हाट डू यू से ऑन दैट? मतलब वो उनके साथ फ्रेंडशिप रह सकती है? आपको क्या लगता है? I think that also depends from person to person. Okay. कि आप उसको किस if there are feelings involved, but I have seen कि parents भी आजकल co-parenting तो कर ही रहे हैं ना, तो वहाँ भी तो आप अपनी friendship रख के और दोस्ती बना के कर ही रहे हो, तो never know। और हमारी तो बॉलीवुड में कितने लोग हैं जिनको we have seen कि they are friends, but I don't know, ये depends from person to person. Okay. And एक जो हमारा रिलेशन लिव इन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे आप क्या बोलेंगे? मतलब क्योंकि इसमें आप जो बोल रहे हैं कि साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, साथ में रह रहे हैं, जैसे एक मैरिड कपल रहता है इसी तरीके से रह रहा है, सिर्फ शादी नहीं हुई है। ये ना ऐसी वाली बात हो गई कि हाँ मुझे फ्रेंडशिप से तो मैं कुछ ज़्यादा हूँ, लेकिन कमिटमेंट मुझे चाहिए नहीं है। बट यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जब आप साथ में रह रहे हो तो कमिटमेंट भी कुछ तो है ही, मतलब बिकॉज जो मैंने, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने जो एक्सपीरियंस भी देखे हैं, मतलब जो ऑब्जर्व भी किया है, तो उनका सारी चीज़ें वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी के बाद जो दो कपल्स रहते हैं, सब चीज़ें ऐसी ही हो रही है, कमिटमेंट भी है, रिस्पांसिबिलिटी भी है, कमिटमेंट, बट वो शादी ही नहीं कर रहे सिर्फ। हाँ इसीलिए, क्योंकि मुझे बैकडोर ओपन चाहिए कि कल को कुछ हो गया मैं बैग उठा के जा सकूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। वो है, मुझे बैकडोर चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं मैं 100% इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ उस रिलेशनशिप में। ओके, सो व्हाट्स वन अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट मॉडर्न मैरिजेस पीपल डोंट वांट टू हियर? व्हाट पीपल डोंट वांट टू हियर इज दैट कि मैरिज इज वर्क, एंड पीपल डोंट वांट टू हियर इज दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट मेरा हक, इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके। और जो सबसे बड़ा ट्रुथ है जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं वो ये है कि शादी होते ही, हनीमून खत्म होते ही सबसे पहली चीज जो दरवाजे के बाहर जाएगी वो है रोमांस। Right, I think this is the one most uncomfortable. I remember मेरा बॉयफ्रेंड चेंज इनटू अ हस्बैंड एंड इट वाज अ शॉक टू मी, बिकॉज मैं तो गर्लफ्रेंड के रूप में से बाहर ही नहीं निकली थी अभी तक। Right. And what's one thing couples should do regularly to protect their relationship from emotional distance? So very very important that on a daily basis they have a टाइम वेयर दे सिट टुगेदर, कि एक कप चाय पियेंगे हम रोज़ शाम को, और हम शाम को बैठेंगे और 15 मिनट में बिना किसी जजमेंट के सुनूंगा कि तुम क्या कहती हो। और आदमियों की आदत होती है कि वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन के प्रॉब्लम सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। तुझे ये प्रॉब्लम है, ला मैं बताऊँ सोल्यूशन क्या है। औरत को सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे एडवाइस नहीं चाहिए, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सिर्फ सुनना है। सो प्लीज उसे सिर्फ सुनाना है, सुन लीजिए, एडवाइस देने की कोशिश मत करिए। तो चुपचाप आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस देनी है जहां पर वो अपनी बात सुना सके। सेम गोज फॉर द वुमेन, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हस्बैंड को स्पेस दें कि ही कैन गो आउट विद बॉयज, यू गो आउट विद योर गर्ल्स एंड स्पेंड सम टाइम सेपरेटली ऑल्सो। या सो आई थिंक आज के पूरे हमारे एपिसोड में इतने सारे टिप्स मैम ने दिए और लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल्स के साथ में, कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग ना इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। बट अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो एंड यू वांट रियली सोल्यूशन, तो आप मैम को भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। एंड मतलब ये टॉपिक तो आई थिंक ना जितना बड़ा हम इसको कर सकते हैं, इसका कुछ एंड नहीं है, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट आई थिंक वी हैव ट्राई टू कवर लॉट्स ऑफ द थिंग्स। Thank you so much for coming.